नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं रोटी की। जी हां, रोटी की यानी राशन की और गरीबी की। वो है ना पुरानी कहावत, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। और ये चुनाव में अब फिर से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर से बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार एक ये ताल ठोकती आई है पिछले 4 सालों से। अप्रैल 2020 में 5 किलो मुफ्त राशन का वादा किया था और दिया था बीजेपी ने, जिसे पिछले साल 31 दिसंबर 2028 तक के लिए 5 साल और आगे बढ़ा दिया था। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज। और अब तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में, ये जो फ्री राशन है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। इससे मानस भी बनता है कि भाई कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है। अब इसमें ये रेवड़ी की श्रेणी में आता है। और 81 करोड़ 35 लाख लोग, क्या उन्हें दरअसल जरूरत है इस 5 किलो अनाज की? बीजेपी ये ताल ठोकती नहीं थकती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाकर मिडिल क्लास बना दिया है। तो 25 करोड़ लोग अगर गरीबी से उबर गए हैं तो भी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज की दरकार क्यों है? अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और सबसे तेजी से विकास करती हुई हमारी विकास दर है, तो गरीब क्या गरीब ही बनकर रह गया है? यह सवाल विपक्ष पूछता था। लेकिन कल एक और खास बात हुई। और खास बात क्या हुई? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा बीजेपी 5 किलो अनाज दे रही है एनडीए, हम सत्ता में आते हैं 4 जून को, अगर हमारी सरकार बनती दिखाई देती है हम 5 नहीं, उम्मीद से दोगुना यानी कि 10 किलो अनाज आपको मुफ्त में देंगे। अरे हम ही तो थे। अब कांग्रेस ये याद दिलाती दिखाई दी, सुनाई दी आम मतदाता को कि खाद्य सुरक्षा बिल, वो एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अरे हम ही तो लेकर आए थे। 2 रुपए और 3 रुपए में गेहूं और चावल आपको दिया करते थे। हम अब आपको 10 किलो अनाज देंगे। अब ये यकायक कांग्रेस को फ्री राशन की बात कैसे याद आई? क्योंकि ये सवाल किस लिए? प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़ी नेता हैं कांग्रेस की। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या बयान दिए थे राशन को लेकर? बीजेपी लोगों को आत्मनिर्भर नहीं, निर्भर बना रही है। 5 किलो राशन से नहीं बनेगा लोगों का भविष्य। मुफ्त राशन मिलने से नहीं होगा विकास। युवाओं को नौकरी चाहिए, 5 किलो मुफ्त राशन नहीं। यानी कि रोजी को और रोटी को जोड़ रहे थे कि रोजी पर तवज्जो दी जानी चाहिए, तरजीह दी जानी चाहिए। रोजी हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, तो रोटी का इंतजाम, रोटी का बंदोबस्त तो अपने आप में ही हो जाएगा। और इसीलिए 5 अप्रैल को जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य का प्रावधान, 1 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए कि आगे की हम इनकी तैयारी करवाएंगे, इनको पैसा दिया जाएगा। इस तरह के वादे तो किए थे, लेकिन उसमें मुफ्त अनाज का कहीं कोई जिक्र नहीं था। यह बात और है, कर्नाटक चुनाव में अपनी गारंटीज में कांग्रेस ने कहा था अन्न सौभाग्य, वो योजना थी, 10 किलो चावल देंगे गरीब लोगों को, और वहां पर दिए भी। लेकिन वो गारंटी 2024 के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं थी। तो अब बीजेपी के हथियार, चुनावी हथियार के तौर पर अगर आप राशन को देखें, उस पर पलटवार करती दिख रही है क्या कांग्रेस? और यह जरूरत क्यों महसूस की गई, यह भी अपने आप में सवाल होता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग।
किस वक्त क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। 4 चरणों का चुनाव मुकम्मल हो चुका है। 379 सीटों पर जो किस्मत है राजनीतिक दलों की, उम्मीदवारों की, वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बाकी जो 3 चरण बचे हैं, इसमें 164 सीटें, वहां पर मतदान होना है। लेकिन इन 164 सीटों में सबसे बड़ा पुट किन किन राज्यों का है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बिहार में 40 में से 21 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है, आधे से ज्यादा। यूपी में 41 सीटों पर अभी वोट डाले जाने हैं अगले 3 चरणों में। 80 में से 41, 50% से ज्यादा। झारखंड में 14 सीटें हैं, यहां पर अभी 10 सीटों पर मतदान होना है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, वहां पर 17 पर वोट अभी डाले जाने बाकी हैं। और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, यहां पर 24 सीटों पर वोट डालने हैं। तो इन 5 राज्यों में सब जगह 50 से ज्यादा फीसदी सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। और यहां पर खास बात क्या है, ये 5 ही राज्य सरकार के, भारत सरकार के आंकड़ों पर अगर मैं गौर करूं, गरीबों की तादाद सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में बसती है। 34% बिहार में जो आबादी है, यह तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो आंकड़ा और 50 से ऊपर कर देता है। बिहार में 34% बिहार में आबादी गरीबी रेखा से नीचे, झारखंड में 37%, उड़ीसा में 33%, यूपी में 29%, पश्चिम बंगाल में 20%। तो राशन की बात में कहीं गरीबी भी साथ जुड़ जाती है क्या? और चुनाव ये अजब गजब है, करंट नहीं दिख रहा, यह बात मैंने कई बार दोहराई है, लेकिन अंडर करंट क्या कह रहा है या किसी के समझ भी आ रहा है? थोड़ा जोश उत्साह दिखने लगा है विपक्षी खेमे में। संविधान की बात हो, 400 पार से क्या भाई संविधान बदल देंगे, उसकी गूंज थोड़ी सुनाई देने लगी है। दलितों में एक संशय है, क्या नाराजगी अति पिछड़ों में भी समाती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें पिछड़ा वर्ग भी जुड़ता दिखाई दे रहा है क्या? और इन तबकों में गरीबी का पुट सबसे ज्यादा है। वहां पर 5 किलो अनाज की गूंज सुनाई देती है कि भाई कम से कम 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस ने 10 किलो अनाज की बात की है। तो लड़ाई राम को मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। राम रोजी और रोटी पर आकर सिमटती दिखाई दे रही है क्या? और इसमें भरोसा, एतबार कौन किस पर करेगा? अभी मैं रेवड़ी वाले विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। किसकी रेवड़ी सेवा, किसकी रेवड़ी मेवा, इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अब तो हम ठीक चुनावों के बीचों बीच हैं। तो क्या कुछ ये जो भाषण हैं, ये जो वादे हैं, चुनाव और बदलेंगे क्या? इसी पर है आज का सीधा सवाल। राशन वर्सेस भाषण, किसका होगा शासन? और 3 चरण की लड़ाई अब गरीबी पर आई। गरीबों की बड़ी बात हुई थी, 4 जातियां बताई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और जिसकी जितनी आबादी उतना हक, और गरीबों में भी आरक्षण दिया जाए, पिछड़े अति पिछड़े, वो जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में, जिसे विपक्ष ने बाद में मुद्दा बनाया। खैर, बिहार और इंडिया के रचयिता, बिहार के बड़े नेता, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश अब एनडीए का हिस्सा हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।